हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा उम्मीद रखते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है द्विसंकरण क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या होता है और किस प्रकार होता है, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप और इसके अंदर युग्मक किस प्रकार से बनते हैं, इस सारी डिटेल को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको बहुत समय तक याद रहेगा और ऐसा आसान पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं द्विसंकरण क्रॉस की, तो जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसके अंदर कितने लक्षणों को लेकर अध्ययन किया था, एक लक्षण को लेके अध्ययन किया था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, द्विसंकरण है तो द्वि में कितने, दो है, इसका मतलब दो विपर्यासी लक्षणों को लेके अध्ययन किया जाएगा। तो द्विसंकरण क्रॉस में क्या होता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, दो जोड़ी कितनी, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, उसमें से कोई भी 2 लक्षण ले लेते। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाला हूँ, कोई भी 2 लक्षण लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि एक लक्षण ले लेता हूँ बीज पत्रों का रंग, बीज पत्रों का रंग। एक रंग कैसा है, एक ले लेता है कि एक रंग तो पीला है और एक कैसा है, हरा है। तो पीले को किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल वाई से, और हरे को कर दिया स्मॉल वाई से। ये जो कि कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है, प्रभावी है, जो कि ये कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। कैसा है, अप्रभावी। वैसे मैंने एक लक्षण और ले लिया, दूसरा कि बीज की आकृति, बीज की आकृति मैंने कैसे ले लिया, एक बीज ले लिया गोल और एक बीज ले लिया झुर्रीदार। कैसे ले लिया, झुर्रीदार। अब गोल बीज में कैसे, इसको किससे डिनोट किया, गोल बीज को हमने डिनोट कर दिया कैपिटल आर से, जो कि प्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है, अरे प्रभावी। और झुर्रीदार को मैंने लिख दिया स्मॉल आर से, जो कि कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। तो मैंने ये 2 लक्षणों को ले लिया है। अब इनके बीच में क्रॉस करवाना है और क्रॉस करा के हमें पता करना है कि इसके अंदर बनने वाली जो प्रथम पीढ़ी होगी उसके अंदर किस प्रकार के जो लक्षण दिखेंगे, या जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी वो किस प्रकार की होगी। तो आप सबको पता है ना, प्रभावी और प्रभावी। अप्रभावी क्या होता है, प्रभावी मतलब वह लक्षण जो अपना प्रभाव दिखेगा। इसमें से दोनों युग्मक में से अगर कोई एक युग्मक भी आ जाए तो वह अपना प्रभाव दिखेगा। अप्रभावी में क्या होगा, ये अप्रभावी होता है, ऐसा एक युग्मक आने पर वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इसके लिए उसको समयुग्मजीय अवस्था में ही आना पड़ेगा, तभी वो अपना प्रभाव दिखेगा। इसी प्रकार ये इसमें भी प्रभावी है, ये अप्रभावी है। तो हम सबसे पहले इनके बीच संकरण करवाते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कैपिटल में आर लिख लेता हूँ सबसे पहले, आर जो कि और क्या है, कैपिटल वाई का संकरण मैं करा देता हूँ स्मॉल आर स्मॉल वाई के बीच में। तो आपको सबको पता है ये कैसा बीज है, ये है गोल और कैसा है, अरे पीला है। कैसा है, पीला। इसका संकरण मैं किसके साथ करा रहा हूँ, झुर्रीदार। कैसा, झुर्रीदार। और कैसा है, अरे हरा। कैसा है, हरा। तो आइए दोस्तों समझ में, अब आपको ये समझ में आ गया गोल झुर्रीदार मतलब इसका कलर ये कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। गोल मतलब ये कैसा होगा, एकदम ब्राउन शेप में होगा। और इसका कलर बीज का कैसा होगा, हरा होगा। इसका कलर कैसा होगा, पीला होगा। अब मैं इसके बीच में संकरण कराऊंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, युग्मक बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, युग्मक बनाने पड़ेंगे। युग्मक बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से 2 सेम है, ये भी 2 सेम है, इसमें से एक आर को यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ से कैपिटल वाई को यहाँ लिख लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पर इसके युग्मक बन गए। इसमें से भी सेम है तो एक स्मॉल आर को टालो, यहाँ से एक स्मॉल वाई को टालो। अब ये हमारे युग्मक बन गए। अब मैं इसके बीच में करूँगा क्रॉस कराने पर क्या होगा, इन दोनों को जब मैं आपस में क्रॉस करूंगा, इसका क्रॉस इसके साथ करूंगा, तो मुझे प्राप्त होने वाली पीढ़ी कैसी प्राप्त होगी, तो आप देखोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मुझे जो एक पीढ़ी प्राप्त हुई है, F1 पीढ़ी, जो कि इस प्रकार की प्राप्त हुई है। अब आप इस
पीडी को देखोगे तो आपको कैसा दिख रहा है, इसमें लगने से आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ये एक जो कैपिटल आर रखा है, इसमें एक जो कि कैपिटल वाई आर रखा है। हमने देख लिया कि कैपिटल वाई प्रभावी है और कैपिटल आर भी कैसा है, प्रभावी है। इसका मतलब ये वाले अपने प्रभाव दिखाएंगे। कैपिटल आर का मतलब ये कैसा होगा रे, गोल होगा। कैसा होगा, गोल। और कैसा होगा रे, कैपिटल वाई मतलब ये कैसा होगा, प्रभावी वाला पीला होगा। इसका मतलब F1 पीडी में जो भी बीज प्राप्त होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, गोल व पीले होंगे। कैसे होंगे, गोल व पीले। अब मुझे क्या कराना है कि इस F1 पीडी का संकरण कराने पर हमें पता चला कि सारे के सारे बीज गोल व पीले हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस F1 पीडी का स्वपरागण कराऊंगा। क्या करूंगा, स्वपरागण कराऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर F1 पीडी आ गई। अब मैं F1 पीडी में स्वपरागण कराऊंगा। क्या कराऊंगा, स्वपरागण। F1 पीडी का स्वपरागण क्या कराना है, स्वपरागण। F1 पीडी का स्वपरागण कराऊंगा तो मैं क्या करूंगा, F1 का F1 के साथ संकरण कराऊंगा। तो यहाँ पर F1 क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि मैंने एक युग्मक ले लिया F1 पीडी का और एक और ले लिया युग्मक वो भी F1 पीडी का। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण किसके बीच करा रहा हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई के बाद स्मॉल वाई, इसके बीच में कि मुझे क्या कराना है, संकरण करवाना है। अगर मैं संकरण करा रहा हूँ उससे पहले मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर युग्मक बनाने पड़ेंगे। और सबसे कठिन चीज इसे के अंदर यही होती है कि युग्मक बनाने नहीं आते। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इजी ट्रिक है युग्मक बनाने की कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस एक आर, ये एक आर जो दिख रहा है, इस एक आर का मैं संकरण किसके साथ करा रहा हूँ, इन दोनों के साथ करा रहा हूँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैं इस आर का संकरण फिर इस दोनों के साथ करा रहा हूँ, इस आर का संकरण मैं फिर इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ करवा रहा हूँ। अब ये जो युग्मक इसके अंदर बनेंगे, वो युग्मक भी क्या बनेंगे, इसके अंदर बनेंगे। अब कैसे युग्मक बनेंगे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैं इस कैपिटल आर का संकरण इस कैपिटल वाई से कराता हूँ, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो इसका मैं इसके साथ कराता हूँ, फिर मैं इसका इसके साथ कराता हूँ, फिर मैं इसका इसके साथ कराता हूँ, फिर मैं इसके साथ कराता हूँ, ये सेम बात है। तो मैं जैसे ही इस कैपिटल आर का इसके साथ करूंगा तो मेरा युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर मैं इसके साथ करूंगा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर मैं इसका इसके साथ करूंगा क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर मैं इसका इसके साथ करूंगा क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे यहाँ पे क्या बन गए, युग्मक बन गए। क्या बन गए, युग्मक बन गए। अब जैसे युग्मक इसके बनेंगे वैसे युग्मक किसके बनेंगे, इसके सेम युग्मक बनेंगे, क्योंकि ये भी तो एक जैसा ही है। तो इसके लिए क्या बनेगी, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमें क्या करना है, इन युग्मकों के बीच में क्या करना है, संकरण करवाना है। इन युग्मकों के बीच में क्या करना है, संकरण करवाना है। तो इसके लिए मैं एक सारणी बना दूं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है और याद भी रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी देना है आपको। तो मैं यहाँ पर सारणी बना देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। इसके अंदर युग्मक बनाया है, उसको आप एक बार इसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, लेकिन समझना जरूरी है। मुझे इस प्रकार की सारणी बनानी है, युग्मक भी रखने और साथ में युग्मक को संकरण कराने पर जो पौधे प्राप्त हुए उसको भी यहाँ पर रखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रख देता हूँ कि मैं एक फीमेल लूंगा और साथ में एक क्या लूंगा, मैं, ठीक है। अब मैंने नर मादा वाले ये रख दी। अब मुझे क्या करना है, युग्मक है, तो मैं इस युग्मक को यहाँ पर रख देता हूँ, इन युग्मकों को यहाँ पर रख देता हूँ। तो सबसे पहले इस युग्मकों को रखता हूँ। तो इस युग्मकों को आप रखोगे तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कौन सा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब फिर ऐसे युग्मक यहाँ पर भी रख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कौन सा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बाकी वाली सारणी जो ज़्यादा है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये हमारी काम की नहीं है। इतने युग्म के 16 पौधे बनेंगे, इसको हमें पढ़ना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करूँगा, इनको आपस में संकरण करूँगा। तो इसका मैं इसके साथ करूँगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर मैं इसके साथ करूँगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी की मैं इसके साथ करूँगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब मैं इसके साथ करा रहा हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर मैं इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई। फिर इसके साथ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कौन सा हो गया, कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई, ठीक है ना, ये कैपिटल वाई। फिर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या होगा, कैपिटल आर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर
स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या होगा इसमें देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आई। इस प्रकार से हमारे ये 16 पौधे तैयार हो गए हैं जिसको मैंने युग्मक की संकरण करवाया है। अब मुझे क्या करना है, इस पौधों को हमें देखना है, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप पता करना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब बाहरी आकारी में देखने पर आपको ये पौधे कैसे दिखेंगे, और जीनोटाइप मतलब इसकी हकीकत में डीएनए पर उपस्थित जीन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं या किस प्रकार के हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर निकालता हूँ फिनोटाइप। क्या निकालता हूँ, फिनोटाइप। इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप आप देखोगे कि मुझे जो कि बीज दिख रहे हैं, ये देखो कैसा दिखेगा आपको, यहाँ से आप देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये गोल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, गोल। और कैसा दिख रहा है, पीला। ये भी कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, पीला। अब मैं ऐसे ये कैसे बता रहा हूँ पता है, जिसके साथ वाले प्रभावी लक्षण वाला जो एक भी युग्मक है, इसका मतलब वो प्रभावी वाला अपना प्रभाव दिखेगा। जिसके साथ आर भी अगर एक भी है तो वो अपना प्रभाव दिखेगा। जबकि अप्रभावी वाले क्या होंगे, सेम स्थिति में होंगे, तभी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यहाँ पर देखना, ये भी कैसा होगा, गोल। और कैसा होगा, पीला। ये भी कैसा होगा, गोल। ये भी कैसा होगा, पीला। क्यों होगा, देखो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो जिसके साथ है ना, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। ये भी कैसा होगा, गोल। और कैसा होगा रे, पीला। ये भी कैसा होगा, गोल। देखो लेकिन यहाँ पर देखो स्मॉल वाई स्मॉल आ गई है। स्मॉल वाई क्या होता है, हरा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, हरा। यहाँ पर कैसा दिखेगा, गोल। और कैसा दिखेगा, पीला। यहाँ पर कैसा दिखेगा, गोल। और कैसा दिखेगा, स्मॉल वाई आ गया। इसका मतलब क्या दिखेगा, हरा दिखेगा। कैसा दिखेगा, हरा। यहाँ पर देखो कैसा दिखेगा, गोल। और कैसा दिखेगा, पीला। यहाँ पर कैसा दिखेगा, गोल। और कैसा दिखेगा, पीला। यहाँ पर कैसा दिखेगा, स्मॉल आर आ गए। कैसे दिखेगा, झुर्रीदार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ झुर्रीदार। और कैसा दिखेगा, पीला। यहाँ पर कैसा दिखेगा, झुर्रीदार। और कैसा दिखेगा, पीला। यहाँ पर भी देखो कैसा दिखेगा, गोल। और कैसा दिखेगा, ये पीला। कैसे दिखेगा, पीला। यहाँ पर कैसा दिखेगा, गोल। और कैसा दिखेगा, स्मॉल वाई कैसा दिखेगा, हरा। कैसा दिखेगा, हरा। और यहाँ पर स्मॉल आर गया। कैसा दिखेगा रे, स्मॉल आर कैसे दिखेगा, झुर्रीदार। और इस कैपिटल वाई कैसे दिखेगा, पीला। और यहाँ पर देखो कैसा दिखेगा, झुर्रीदार व हरा। झुर्रीदार व हरा। स्मॉल वाई आ गया। इसका मतलब कैसा दिखेगा, हरा। अब मुझे यहाँ फिनोटाइप पता करना है। तो मुझे फिनोटाइप में ये देखना है कि यहाँ पर कितने बीज ऐसे हैं जो गोल व पीले, कितने बीज ऐसे हैं जो क्या है, गोल और कैसे हैं, पीले हैं। गोल व पीले हैं, यहाँ पर बताओ मुझे। तो आप देखोगे यहाँ पर 9 बीज ऐसे होंगे। कौन कौन से, एक ये हो गया गोल पीला, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर 9 बीज ऐसे जो कैसे है, गोल व पीले। तो ये 9 अनुपात हो गया। अब मुझे क्या करना है, गोल व पीले के बाद मुझे ये पता करना है यहाँ पर गोल व हरे कितने। यहाँ पर गोल व हरे कितने। अब मुझे पता करना है गोल व हरे कितने। तो यहाँ पर देखोगे 3 बीज ऐसे मिलेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, गोल हरा 1, गोल हरा 2 और गोल हरा 3। तो ये मुझे कितने मिल गए, अरे 3 मिल गए। आई समझ में। अब मुझे यहाँ पर पता करना है कैसे बीज, अब मुझे पता करना है झुर्रीदार व पीले। कैसे पता करना है, झुर्रीदार व पीले कितने बीज हैं। तो देखो झुर्रीदार व पीले बीज आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखो ये झुर्रीदार 1 हो गया पीला, ये झुर्रीदार व पीला 2 हो गए, और ये हो गया झुर्रीदार और पीला 3 हो गए। कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर भी कितने, ये 3 हो गए। अनुपात कितना हो गया, यहाँ पर 3 अनुपात हो गया। अब पीछे एक बच रहा है जो कैसा होगा, झुर्रीदार व हरा। तो मुझे यहाँ पर पता करना है झुर्रीदार व हरे कितने। तो झुर्रीदार व
हरे कितने बीज है, तो यहाँ पर लास्ट में एक ही बचा, सारे मैंने कर लिए, पीछे एक ही बचा है, तो ये 1 अनुपात हो गया। मतलब जब आप इन बीजों को आप बाहर से देखोगे तो आपको गोल व पीले 9 बीज दिखेंगे, 9 पौधे दिखेंगे, जबकि गोल व हरे आपको कितने पौधे दिखेंगे, 3, झुर्रीदार व कितने पीले कैसे दिखेंगे, 3, और झुर्रीदार व हरे कितने दिखेंगे, 1। अब मुझे यहाँ पर क्या पता लगाना है, जीनोटाइप। क्या पता लगाना है, जीनोटाइप, मतलब वास्तविक स्थिति में उसकी जीन कैसी है। तो जीन कैसी है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने बीज है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं यार, यहाँ पर 1 है, कितना है, 1, ये हो गया। अब मुझे पता करना है कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, और कितने हैं, 1 ये हो गया, कितने हैं, 2 हो गए, कितने हो गए, 2। अब मुझे पता करना है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो कितने यहाँ पर, 1 ये हो गया, कैपिटल वाई देखो, और कोई है यहाँ पर, 1 ये हो गया, कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2। अब मुझे पता करना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, तो यहाँ पर देखना, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2, 1 ये हो गया, 3, 1 ये हो गया, 4। तो ऐसे कितने पौधे हो गए, 4 पौधे हो गए। अब मुझे पता करना है कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले कितने हैं, तो 1 ये हो गया, और देखो यहाँ पर और कोई नहीं दिखा, इसका मतलब कितना है, ये 1 है। अब मुझे पता करना है, मैंने ये कर लिया, अब मुझे कैपिटल आर स्मॉल वाई पता करना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले कितने हैं, 1 ये हो गया, और कौन सा है, 1 ये हो गया, कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 2। अब मुझे पता करना है क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कितने हैं, 1, और कौन है यहाँ पर, और कोई नहीं है, तो कितना हो गया, 1। अब मुझे पता करना है क्या, ये हो गया। अब मुझे पता करना है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, 1 ये हो गया, और उसके बाद 1 ये हो गया, कितने हो गए, 2। और पीछे 1 बताए स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई और स्मॉल वाई कितने बच गए, 1। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला होगा कि यहाँ पर जीनोटाइप हमारा क्या निकल कर आया, 1:2:2:4:1:1:2:1 1:2:1। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर ये कैसा समझ में आया, अगर अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको अगर अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ये टॉपिक आपके 12th 11th और 10th सभी क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।